हेलो डियर फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो आप सभी। तो फिर आज अपन बात कर लेते हैं अपने टॉपिक प्रोनाउन के ऊपर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अपना टॉपिक चल रहा है इंग्लिश का प्रोनाउन, और मैंने डे फर्स्ट आपको बोल दिया था कि अपन अब स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन का टॉपिक। और उस प्रोनाउन के टॉपिक में मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश। और ये सब बातें मैंने डिस्कस करी और आपको मैंने डेफिनेशन बताई प्रोनाउन की, और मैंने ये भी बताया कि प्रोनाउन में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन। तो मैंने आपके बारे में आपको ये बात बताई कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन प्रोनाउन टॉपिक, ये मैंने आपको बताया। तो आप सभी से मेरी ये विनती है कि आपको यदि ये प्रोनाउन का टॉपिक अच्छे से सीखना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेरी बातों पर और बोर्ड पर पूरा आपका ध्यान रखिएगा। यदि आप पूरा ध्यान बोर्ड पे रखते हैं, यदि आप पूरी बातें मेरी सुनते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आप एक नए नॉलेज की तरफ आगे बढ़ेंगे, और आपको मैं सीखना और आपको देखना बताऊंगा कि किस प्रकार से एक इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन के टॉपिक की एरर कितने सेकंडों में जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए, और धीरे धीरे मैं आपको बात बता रहा हूं या आपको जो मैं खेलना सिखा रहा हूं उस खेल को खेलते जाइए और इस स्टोरी को देखिएगा। इस स्टोरी के पीछे क्या स्टोरी छिपी है वो आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं जानता कि कौन कितना अच्छा पढ़ा रहा है यूट्यूब पर और कौन कैसा पढ़ा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो एक यूनिक मेथड है, और जिस यूनिक मेथड से आपको मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, उसको मैंने आज का नहीं है ये दोस्तों, मैं खूब दिनों से इस बात के ऊपर, इस जो मैंने यूनिक मेथड तैयार किया इस मेथड के ऊपर मैंने स्टडी की है, और सेल्फ से स्टडी करने के बाद में मुझे ये चीजें जब ये समझ में आने लगी है, और जिस अंदाज में जिस तरीके से मैं चीजों को समझता हूं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं समझ रहा हूं और जिस तरीके से मैं चीजों को समझ के क्वेश्चंस को चंद सेकंडों में क्वेश्चंस को हल कर रहा हूं और बना सकता हूं क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी के साथ में, ठीक उसी प्रकार से मैं सोचता हूं कि हमें किसी दूसरे को भी सिखा सकता हूं। इसलिए मेरे को ये नहीं पता कि यूट्यूब क्या दे रहा है, यूट्यूब पर अन्य टीचर्स क्या बता रहे हैं, मेरे को उनसे कोई फर्क नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि सभी यूट्यूब पर टीचर्स अच्छे हैं। क्योंकि यदि कोई टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है इसका मतलब है उसे कुछ ना कुछ आता जरूर है। तो दोस्तों, किसी को कमजोर ना समझिए, और मैं किसी की तिरस्कार नहीं कर रहा, किसी की आलोचना नहीं कर रहा किसी की। तो दोस्तों आप अपना ध्यान पूरा बोर्ड पे रखिएगा और सीखिएगा चीजों को। अब देखिएगा, आपको मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर में आपको बताया मैंने कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि एक होता है सब्जेक्टिव केस। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें एक तो होता है सब्जेक्टिव केस होता है जिसे आप बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस को आप सामान्य क्या बोलते हैं तो आप बोलेंगे नॉमिनेटिव केस, और एक बोलेंगे दोस्तों अपन कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। क्या ऑब्जेक्टिव केस, और एक बोलते हैं दोस्तों अपन पजेसिव केस। मैंने आपको बताया कि पजेसिव केस यहाँ पे 2 प्रकार से बन सकते हैं, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन का केस बनेगा, और एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव का केस। यहां तक मैंने बातें बताई आपको। तो दोस्तों आज मैंने क्या किया है, मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में आपको जब मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया तो उस पर्सनल प्रोनाउन में एक टेबल बनाई थी मैंने। टेबल आपको याद आ रही होगी शायद, मैं बता देता हूं। मैंने बताया था ही है, क्या है, ही है, हिज है, हिम है। तो मैंने बताया आपको ही क्या है तो आप बोलोगे सब्जेक्टिव केस है, हिज क्या है तो आप बोलोगे सर हिज, यहाँ पे पजेसिव केस है, जबकि हिम क्या है तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव केस। इसी प्रकार से मैंने बताया था आई, माई, मी बताया था, अस, आवर, क्या बताया था, वी, आवर, अस बताया था मैंने। ये बातें मैंने बहुत बातें बताई आपको दोस्तों। तो आपको वो टेबल दिमाग में होनी चाहिए बिल्कुल दोस्तों। हर बार वो टेबल आप बनाओ ये संभव नहीं होगा, इसलिए आपको कह रहा हूं कि दिमाग में वो टेबल आपकी छपी हुई नहीं चाहिए एक साइड में, और जब भी आप प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करें, उनसे संबंधित एरर को फाइंड करें, तो आपके दिमाग में सबसे पहले वो टेबल दिमाग में होनी चाहिए साइड के अंदर, दिमाग में साइड में, ना कि बोर्ड पे या कॉपी पे, बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके दोस्तों, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन बात करेंगे कौन से, इन टॉपिक्स के बारे में। देखिएगा, मैंने आज यहाँ पे आपके सामने 5 एग्जांपल लिए। इन 5 एग्जांपल्स के अंदर दोस्तों जो बात बता रहा हूं उस बात को गौर से समझिएगा। यहाँ पे 5 एग्जांपल लिए, इन 5 एग्जांपल्स में आप फाइंड करिए, इन 5 एग्जांपल्स में फाइंड करिए, और आपको मैं हिंट दे रहा हूं। हिंट क्या है कि पूरे के पूरे 5 एग्जांपल जो है, ये 5 के 5 एग्जांपल यहाँ पे अपने किससे संबंधित, पर्सनल प्रोनाउन की एरर से संबंधित है। तो मुझे देख के बताइए इन पूछे जो पूरे 5
सेंटेंस है उनमें आप सोचिए और एक बार अंदाजा लगाइए खुद का कि इनके अंदर क्या एरर हो सकती है। दोस्तों एक बार के लिए सोचिएगा और एक बार के लिए मैं वर्ड से 2 मिनट के लिए परे हो रहा हूं ताकि आप इनको देख सके और फाइंड कर सके। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। तो दोस्तों आपने कर लिया वैसे, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्या है। अब मैं सेंटेंस नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं दोस्तों, सेंटेंस नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं और धीरे धीरे पूरे सेंटेंस को क्लियर करता हूं और धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सेंटेंस में क्या क्या बात छुपी हुई है। 1 मिनट के लिए रुकिए दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे अपना फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है हिम प्लेज क्रिकेट। क्या लिखा हुआ है? हिम प्लेज क्रिकेट। दोस्तों सेंटेंस को ब्रेक करिए, सेंटेंस को ब्रेक करिए। सबसे पहले सेंटेंस देखने के बाद में आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए सेंटेंस को ब्रेक करना। मैंने आपको बताया हर बार कि सेंटेंस को देखने के जस्ट बाद में आपके दिमाग में आना चाहिए सेंटेंस को ब्रेक करना। और सेंटेंस को ब्रेक कैसे करते हैं जो आपको मैंने तरीके बताए हैं, वो तरीके मैंने आपको 27 लेक्चर्स के अंदर दे दिए हैं, तो आपको वहां पे जाके उनको देख सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ हिम प्लेज क्रिकेट। आप देखिए, मुझे बताइए सेंटेंस में सबसे पहले फाइंड क्या करते हैं? तो आप बोलोगे सेंटेंस में हम फाइंड करते हैं क्या? पहले वर्ब। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यदि किसी का है तो आप बोलोगे सर वर्ब का। किसका है? एक्शन का। मुझे बताइए यहाँ पे वर्ब क्या है? हिम है, प्लेड है। यहाँ पे हिम है या प्लेज है क्रिकेट, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लेज क्या है? वर्ब है। प्लेज क्या है? वर्ब है। यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों? ये क्या है? वर्ब है। यदि ये प्लेस वर्ब है तो आपको मैंने कहा था सेकंड स्थिति क्या है? सेकंड अपना काम क्या है? सेकंड वर्ग क्या है अपना? तो आप बोलोगे सर सेकंड वर्ग अपना क्या? हमें इस वर्ग का क्या ढूंढना है? क्या? सब्जेक्ट। और वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना है। और फिर तीसरा काम क्या? तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट। मुझे बताइए यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट, पहले अपन तीसरा काम करते डायरेक्ट, कौन सा? वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका यह है कि वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई यदि हम मांगे, जनरली वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई मांगे, और यदि हमें वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई मिल जाए तो हमें मिलेगा क्या? वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताइए प्लेज व्हाट, मैं आपको बोलूं प्लेज व्हाट, उसने क्या खेला? प्लेज व्हाट, क्या खेला? प्लेज व्हाट। तो आप बोलोगे सर क्रिकेट आ रहा है, इसका जवाब क्या आ रहा है? क्रिकेट आ रहा है। इसलिए ये क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा? तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। मुझे बताइए क्या है? तो आप बोलोगे सर नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। यहां तक बात समझिए दोस्तों, क्या है? नाउन है। और भाई कौन सा नाउन है? तो आप बोलोगे सर प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब देखिएगा, मुझे बताइए वर्ब ढूंढ ली, वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, अब बचा क्या? तो आप बोलोगे सर बचा यहाँ पे क्या बचा? हिम। अब मुझे बताइए अब क्या काम है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने का। मुझे बताइए यहाँ पे वर्ब कौन है? तो आप बोलोगे सर प्लेज है। क्या है? प्ले वर्ब है। अब इस प्ले वर्ब का सब्जेक्ट बनाना है। आपको पता है वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट वह होगा जो उस वर्ब का डूअर होगा, जो उस वर्ब का डूअर होगा। वर्ब का डूअर होने का मतलब क्या है? वर्ब का डूअर होने का सेंस क्या है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का डूअर का मतलब है जो उस क्रिया को करेगा, जो उस क्रिया को करेगा, जो उस काम को करेगा। यहाँ पे काम क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे काम है खेलने का। काम क्या है? खेलने का। और ये खेलने का काम कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर खेलने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे खेलने का काम जो भी करेगा, यहाँ पे जो भी खेलने का काम करेगा तो वही हमारा क्या होगा? वही हमारा क्या होगा? तो आप बोलोगे सर खेलने का काम जो भी करेगा वही हमारा क्या होगा? इस वर्ब का सब्जेक्ट होगा। अब मुझे बताइए वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच करता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट बनने का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा करता है क्या? नाउन या प्रोनाउन। ये आपने पढ़ा है कि नाउन और प्रोनाउन का क्या काम है? व्हाट इज द वर्ब या प्रोनाउन और नाउन इन द इंग्लिश ग्रामर। तो आप बोलोगे सर नाउन या प्रोनाउन का काम है इंग्लिश के अंदर क्या? किसी वर्ब का सब्जेक्ट बना, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बना, किसी वर्ब का सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना। ये मैंने खूब बताया आपको। तो मुझे बताइए यहाँ पे आप बताइए मुझे, यहाँ पे जो हिम लिखा हो दोस्तों, यहाँ पे हिम, अब आपको हिम से देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इस प्ले वर्ब है, इस प्ले वर्ब में तो कोई एरर नहीं है, वर्ब में तो कोई एरर नहीं है, ऑब्जेक्ट है वर्ब का, कोई एरर नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे इस हिम को पढ़ने से हिम प्लेज क्रिकेट, हिम को पढ़ने से, हिम को रीड, इस सेंटेंस को रीड करने से हिम के अंदर हमें एरर लगती है। क्यों? क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? इस प्ले वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए। मुझे बताइए हिम क्या है? हिम क्या है? तो आप बोलोगे सर हिम एक प्रोनाउन है। हिम प्रोनाउन यदि दोस्तों हिम यदि एक प्रोनाउन है तो मुझे बताइए आपको दिमाग में टेबल याद आ रही होगी कौन सी? मैंने बताया था ही, और मैंने बताया था हिज, और मैंने कहा था हिम। क्या कहा था? हिम।
मुझे बताइए हिम क्या था, तो आप बोलोगे सर ही यहाँ पे सब्जेक्ट था, ही यहाँ पे सब्जेक्ट था, और इस सब्जेक्ट का, इस ही सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव केस था वो कौन था, तो आप बोलोगे सर हिम था। क्या था, हिम था। और जबकि ये क्या था, हिज, तो आप बोलोगे सर हिज यहाँ पे ही का यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर पॉजेसिव केस था। कौन सा था, पॉजेसिव केस। यहाँ तक बात समझिए दोस्तों, कौन सा था, पॉजेसिव केस। यहाँ तक बात आई होगी समझ में दोस्तों। तो मुझे बताइए यहाँ पे यदि हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, जबकि हमें इस वर्ब का क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे मुझे बताइए हिम वर्ब का क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर वर्ब का हमें क्या चाहिए, वर्ब का हमें सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन हमारे पास वर्ब का आ रहा क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसलिए मुझे बताइए यहाँ पे हिम ये सही है, हिम सही है या गलत, तो आप बोलोगे सर हिम तो यहाँ पे गलत होगा, हिम तो क्या हुआ, गलत होगा। और हिम की जगह क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर हिम की जगह आया ही। क्यों आएगा ही, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यहाँ पे दिया गया अपने को। हिम का ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या दिया गया, तो आप बोलोगे सर ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या दिया गया है, हिम दिया गया है। जबकि हमें तो वर्ब का क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर हमें तो वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, बल्कि यहाँ पे हमें वर्ब का सब्जेक्ट ना देकर यहाँ पे क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव केस दिया गया। क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव केस। यहां तक बात समझिए। तो यहाँ पे दोस्तों हिम को हटा देंगे और हिम की जगह यहाँ पे रखेंगे क्या, ही। क्या रखेंगे, ही। और ही यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलोगे ही यहाँ पे करेक्ट होगा। ही यहाँ पे क्यों सही होगा दोस्तों, ही यहाँ पे क्यों सही होगा। अब आपके दिमाग में बात बन रही होगी कि सर आपने तो ये बताया था कि वर्ब का सब्जेक्ट, किसका, वर्ब का सब्जेक्ट, किसका, वर्ब का सब्जेक्ट एक नाउन भी बन सकता है और एक प्रोनाउन भी बन सकता है। तो सर बताइए यहाँ पे एक प्रोनाउन था, तो यहाँ पे हिम क्यों गलत हुआ। तो आपको दोस्तों ये बात समझ में आ रही होगी कि हिम और ही दोनों ही प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे हिम क्यों गलत है। हिम इसलिए गलत है क्योंकि हिम क्या है, ही का एक ऑब्जेक्टिव केस है। जबकि हमें क्या चाहिए, इस वर्ब का क्या चाहिए, हमें इस वर्ब के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कैसे चाहिए। और मुझे बताइए ही और हिज, इसके अंदर सब्जेक्ट केस कौन है, तो आप बोलो सर इन तीनों के अंदर सब्जेक्ट केस है ही, इसलिए यहाँ पे ही सही होगा और हिम क्या होगा, गलत होगा। हिम क्या होगा, गलत होगा। या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा तरीका और है क्या, मुझे बताइए वर्ब क्या है। इस वर्ब का टाइप देखिए, वर्ब कौन सी है, डूइंग वर्ब है, बीइंग वर्ब है, हैपनिंग वर्ब है, या ये क्या नाम है, वो है ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, या एक्टिव वर्ब है या पैसिव वर्ब है। आपको देखने से पता चलेगा कि सही है एक्टिव वर्ब। कौन सी है, एक्टिव वर्ब। एक्टिव वर्ब यानी डूइंग वर्ब। ये बात समझ आती है आपको कि डूइंग वर्ब जो भी होगी वो एक्टिव वर्ब होगी। मुझे बताइए एक्टिव वर्ब है, तो आप बोलोगे हाँ एक्टिव वर्ब है। एक्टिव वर्ब का मतलब ये हुआ कि ये पूरा सेंटेंस हमारा किसमें है, तो आप बोलोगे एक्टिव वॉइस में। और आप सभी को पता है कि एक्टिव वॉइस में अंदर, आप सभी को पता है कि एक्टिव वॉइस के अंदर हमेशा सब्जेक्ट कौन होता है, तो आप बोलोगे एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट होता है जो वर्ब का ढूर होगा। मुझे बताइए यहाँ पे हमारे पास में यदि इसको भी हम हिम को यहाँ पे बना देते, मान लीजिए हिम रख लेते, और हिम का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम का केस क्या है, तो आप बोलोगे हिम का ऑब्जेक्टिव केस है। हिम का केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस। तो मुझे बताइए इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट तो आया नहीं, इस वर्ब के लिए कहीं सब्जेक्ट आया, तो आप बोलोगे सर वर्ब के लिए सब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं आया। क्यों, क्योंकि इधर भी वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होना दिया और इधर भी वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होना दिया। तो मुझे बताइए दोस्तों, यदि वर्ब सेंटेंस के अंदर है, यदि सेंटेंस में यदि वर्ब है, तो उस सेंटेंस का कोई ना कोई तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा ही ना। तो आप बोलोगे हाँ सर होगा। क्यों, यदि वर्ब है, यदि कभी सेंटेंस वर्ब है तो वर्ब का सब्जेक्ट होगा, और यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का वर्ब होगा। ये जरूरी है, नेसेसरी है, आपको मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दोनों तरफ ऑब्जेक्ट ना लिखकर, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले यह बन चुका है, इसलिए अब अपने को चाहिए इसका सब्जेक्टिव केस। और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम का सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, तो आप बोलोगे सर ही होगा। और यहाँ पे एरर क्या होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एरर हमारी सही होगी। एरर यहाँ पे हमारे सही होगी क्या, यहाँ पे हिम को हटाकर हम लिख देंगे कौन सा, ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ में आएगी दोस्तों, ही लिख देंगे। क्या हुआ, ही। तो एरर अपनी थी यहाँ पे हिम प्लेस क्रिकेट की जगह क्या होगा, ही प्लेस क्रिकेट। ये अपना सही हुआ सेंटेंस, ये क्या हुआ, सेंटेंस सही हुआ। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। देखिएगा, यदि आपको यहाँ तक बात समझ में आई है मेरे दोस्तों, यदि आपको मेरे यहाँ तक बात समझ में आई है, तो इसके आगे की बात क्या है वो देखिएगा। आगे की बात क्या है उसको देखिएगा। इस सेंटेंस को रख कर दीजिएगा एक बार। अब देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, अनीता स्कॉल्डेड हिम। क्या लिखा हुआ है, अनीता स्कॉल्डेड ही। अब भाई आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अनीता स्कॉल्डेड ही, इस सेंटेंस को पढ़िए। मुझे बताइए सेंटेंस में एरर क्या है। पहले तो सेंटेंस में एरर फाइंड करने तो दूर की बात, पहले सेंटेंस को ब्रेक कर लीजिए। मुझे बताइए वर्ब क्या है, तो आप बोलते सर स्कॉल्डेड। तो यहाँ पे जो वर्ब हुई, यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब हुई, वो वर्ब कौन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये वर्ब हुई। ये क्या हुई, वर्ब हुई। क्या हुई, वर्ब।
क्यों? आपको पता है स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर फटकारना होता है। क्या होता है? फटकारना, डांटना, फटकारना। क्या होता है? डांटना या फटकारना। तो यहाँ पे वर्ब कौन है? तो आप बोलोगे सर स्कॉल्डेड हुई। क्यों नहीं? स्कॉल्डेड। मुझे बताइए इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो आप बोलोगे सर अनीता है। क्यों है? क्योंकि फटकारने का काम, क्योंकि ये फटकारने का या डांट लगाने का काम किसने किया? तो आप बोलोगे सर अनीता ने किया। किसने किया? अनीता ने। इसलिए अनीता क्या हुई? तो आप बोलोगे सर सब्जेक्ट हुई। किसका हुई? इस वर्ब का सब्जेक्ट हुई। यहां तक बात समझ नहीं? अब देखिएगा इस वर्ब का हमें सब्जेक्ट मिल चुका है। इस वर्ब का हमें सब्जेक्ट मिल चुका है। अब अपने यहां पे काम क्या बचा? तो आप बोलोगे सब्जेक्ट मिल चुका है यदि वर्ब का, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। वर्ब का ऑब्जेक्ट फाइंड करना। और आप सबको पता है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है कौन है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट वह होता है जो वर्ब का रिसीवर होगा, जिसपे वो काम किया जाएगा, जिसपे वो काम किया जाएगा। मुझे बताइए ये स्कॉल्ड काम, ये फटकारने का, डांट फटकारने का काम किस पे किया गया? तो आप बोलोगे सर इस पे किया गया। किस पे? ही पे किया गया। किस पे क्या है? ही पे किया गया। लेकिन ये बात जरूरी है, ये बात आपको याद होना चाहिए कि ये जो ही है, ये जो ही है वो स्कॉल्ड, यहाँ पे ये जो काम, ये फटकारने का काम, डांटे फटकारने का काम किस पे किया गया? तो आप बोलोगे सही। और आपको पता है यहाँ पे जो इसका रिसीवर होगा, जो इस वर्ब का रिसीवर होगा, जो ये काम जिसके ऊपर भी किया जाएगा, ये काम, ये वर्ब का काम जिसके ऊपर भी किया जाएगा, वही क्या होगा? वह हमारा क्या होगा? वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। यदि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, इसका मतलब हुआ ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हुआ वर्ब का ऑब्जेक्ट। मुझे बताइए क्या ही ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट? तो आप बोलोगे सर ही तो हमारे पास क्या है? ही तो हमारे पास क्या है? तो आप बोलोगे सब्जेक्ट है। क्यों? आप सभी को पता है कि ही, मैंने बताया ही, हिम, और मैंने बताया हिज। क्या होता है? ही, हिम, हिज। मुझे बताइए ये क्या था? तो आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट था। ये क्या था? ऑब्जेक्ट। जबकि ये क्या था? तो आप बोलोगे सब्जेक्ट। ये क्या था? तो आप बोलोगे सर पॉजेसिव केस। ये क्या था? पॉजेसिव केस। ये बात मैंने कही तो आप बोलोगे यहां से कही। तो मुझे बताइए यहाँ पे अनीता स्कॉल्डेड ही सही होगा क्या यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर सही नहीं होगा। ही क्यों नहीं होगा सही? क्योंकि हमें चाहिए क्या? स्कॉल्ड वर्ब का क्या चाहिए? स्कॉल्ड वर्ब का क्या चाहिए? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट होता कौन है? तो आप बोलोगे सर ये ही तो यहाँ पे सब्जेक्ट केस, ही तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट केस। इसलिए दोस्तों ही यहाँ पे क्या होगा? ही यहां से हट जाएगा। ही यहां से क्या होगा? हट जाएगा। और ही का यहाँ पे जो ही था इसका सब्जेक्टिव केस ना होकर ही का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्यों? क्योंकि हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो आप बोले सर ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा। क्या होगा? हिम होगा। और यहां से एरर यही थी कि यहाँ पे अनीता स्कॉल्डेड ही की जगह क्या होगा? तो आप बोले सर हिम होगा। क्या होगा? हिम होगा। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों। यदि बात नहीं समझ में आई है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा और फिर से देखिएगा। ठीक है, एक बार के लिए मुझे बताइए ये तीसरा सेंटेंस पढ़िए दोस्तों, ये तीसरा सेंटेंस पढ़िए। अब मुझे बताइए तीसरे सेंटेंस को पढ़िए। तीसरे सेंटेंस में हमारे पास क्या एरर है दोस्तों? यहाँ पे जो थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस में बताइए कि हमारे पास एरर क्या है। यहां तक बात समझ में आपको सेकंड सेंटेंस का एरर पता चली होगी कि सेकंड सेंटेंस में एरर क्या है। अब बताइए मुझे तीसरा जो सेंटेंस लिखा हुआ दोस्तों, इस तीसरे सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में क्या एरर है? अब बताइए। तो आप इस सेंटेंस को पढ़िए पहले। आप इस सेंटेंस को पढ़िए। सेंटेंस को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि सेंटेंस में क्या है। देखिएगा, आवर्स टीम, क्या लिखा हुआ है? आवर्स टीम हैज स्कोर्ड 421 रन्स अगेंस्ट योर। क्या लिखा हुआ है? आवर्स, क्या लिखा हुआ? आवर्स टीम हैज स्कोर्ड 421 रन्स अगेंस्ट योर्स। यहां पे लिखा हुआ दोस्तों। अब यहां पे क्या करिए आप सेंटेंस को, यदि सेंटेंस में आपको यदि सेंटेंस में आपको यदि एरर फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे नेसेसरी बात क्या है? तो आप बोलोगे सेंटेंस को ब्रेक करिएगा। क्या? सेंटेंस को ब्रेक करिए। मुझे बताइए कि सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आप सबको पता है, ये बात याद हो चुकी होगी क्योंकि इतने इंटेलिजेंट तो आप हो चुके होंगे अब तक कि सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले अपन काम करते हैं सेंटेंस के अंदर वर्ब ढूंढने का। क्या? वर्ब ढूंढने का। तो ये मैंने बताया ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। क्यों दोस्तों वर्ब क्यों हुआ? क्यों आप सबको पता है स्कोर ये क्या है? क्या है? तो आप बोलोगे सर वर्ब है, काम है, स्कोर करने का काम। तो यहाँ पे वर्ब कौन हुई? तो आप बोलोगे सर वर्ब। आपको पता है वर्ब क्या होती है? ये बातें मैंने बताई आपको कई बार। वर्ब क्या होती है? अरे भाई वर्ब क्या होती है? एक्शन क्या होती है? काम क्या होता है? आपको पता है नहीं? तो आप बोलोगे सर आपको हमें तो पता है, नहीं पता है तो बता देता हूं। क्या है? एक्शन यानी वर्ब एक्शन या काम क्या होता है दोस्तों? वर्ब एक्शन या काम वह होता है जिसकी तीन फॉर्म हो, जिसकी क्या हो? तीन फॉर्म हो, और वो किसी गतिविधि को बताए, वो किसी गतिविधि को बताए या किसी काम को बताए, किसी काम का होना बताए या किसी घटना का घटित होना बताए, उसी को कहते हैं क्या? वर्ब कहते हैं, एक्शन कहते हैं, काम कहते हैं। यहां तक बात समझिए दोस्तों। मुझे बताइए ये वर्ब है तो हैज का क्या काम है? हैज क्या है? तो आप बोलोगे सर हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहां तो बात समझ आई? हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मुझे बताइए यहाँ पे ये वर्ब है तो इस वर्ब का सेंटेंस में हमारे पास में क्या है?
सब्जेक्ट कौन है? तो आप सबको पता है वर्ब का सब्जेक्ट वह होता है, वर्ब का सब्जेक्ट वह होता है जो वर्ब का डूअर होता है, वर्ब का डूअर होता है। मुझे बताइए स्कोर करने का काम कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर टीम कर रहा है। कौन? टीम कर रहा है। तो टीम यहाँ पे क्या हुआ? तो आप बोलोगे सब्जेक्ट हुआ। टीम क्या हुआ? यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ दोस्तों? टीम यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। भाई कौन कर रहा है ये बताइए मुझे। भाई ये आपने मैच कई बार देखा होगा, मुझे बताइए मैच के अंदर स्कोर कौन बनाता है? मैच में स्कोर कौन बनाता है? तो आप बोलोगे सर खिलाड़ी बनाते हैं। और मुझे बताइए भाई खिलाड़ी किसमें होते हैं? तो आप लोग से टीम में होते हैं। इसलिए यहाँ पे स्कोर करने का काम कौन कर रहा है? तो आप लोग से टीम कर रहा है। कौन कर रहा है? टीम कर रहा है। तो यहाँ पे जो काम, जो एक्शन यहाँ पे दी गई है, उस एक्शन को जो भी करेगा वही तो वहां पे अपना सब्जेक्ट हुआ इसका। तो आप बोलोगे सर होगा। मुझे बताइए यहाँ पे यदि टीम सब्जेक्ट है, अपना ये काम हो चुका है यहाँ तक। मुझे बताइए यहाँ तक काम हो चुका है। अब मुझे बताइए इस तीसरा काम क्या? तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट होना। वर्ब का ऑब्जेक्ट होना। वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होता है भाई? तो आप बोलोगे सर वर्ब का रिसीवर होगा जिसपे वो काम किया जाएगा, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका। तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका है कि वर्ब से व्हाट या हम का रिप्लाई मांग लीजिए। किससे? वर्ब से व्हाट या हम का रिप्लाई। मुझे बताइए स्कोर व्हाट, स्कोर व्हाट, मुझे बताइए क्या स्कोर किया? तो आप बोलोगे सर रन्स। क्या किया? रन्स। इसलिए स्कोर रन्स क्या हुआ? रन्स। यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। किसका ऑब्जेक्ट हुआ? तो आप बोलोगे सर किसका? वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। किसका? वर्ब का ऑब्जेक्ट। मुझे बताइए कौन सा नाउन है? ये रन्स क्या है? तो आप बोलोगे सर नाउन है। क्या है? नाउन है। क्या है? तो आप बोलोगे सर कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन। यहां तक बात समझ में क्या हुआ? यहाँ पे रन्स क्या है? तो आप बोलोगे नाउन। नाउन के अंदर भी नाउन कौन सा है? कॉमन नाउन। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो मुझे बताइए स्कोर व्हाट? तो आप बोलोगे रन्स। मुझे बताइए अगेंस्ट क्या है? अगेंस्ट क्या है? तो आप बोलोगे प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। और मैंने कहा था यदि सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाती है तो उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है। होता है या नहीं होता? तो आप बोलोगे होता है। मुझे बताइए सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या लिखा हुआ? अगेंस्ट। और अगेंस्ट सेंटेंस में यदि प्रीपोजिशन है, अगेंस्ट सेंटेंस प्रीपोजिशन है, तो इस सेंटेंस के अंदर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आप सबको पता है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता कौन है? तो आप बोलोगे सर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है एक नाउन या एक प्रोनाउन। यही बन सकता है दो बार। मैंने बताया था आपको प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट केवल और दो पार्ट्स के बीच बन सकते हैं। एक हो सकता है नाउन और एक हो सकता है प्रोनाउन। मुझे बताइए यहाँ पे ये क्या है? योर क्या है? ये योर क्या है? आपको देखने से पता चलेगा सर योर तो पढ़ा तो है हमने, लेकिन सर ये हमने टेबल में पढ़ा तो है लेकिन ये टेबल में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? योर पढ़ा तो है लेकिन टेबल में पढ़ा था। दोस्तों योर वाली जो बात है इसको इस बार स्पष्ट करता हूं। योर क्या है देखिएगा, ऊपर देखिएगा। टेबल को याद नहीं है आपको तो टेबल लिख देता हूं मैं। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा यू। क्या पढ़ा होगा? यू। और फिर पढ़ा होगा आपने यू, योर, और फिर पढ़ा होगा यू, ठीक है। और फिर मैंने लिखा था योर्स। ये कहा था कि मैंने कहा था ये क्या था? तो आप बोलिए सर पॉजिटिव केस था। ये आपको मैंने बताया था क्या? ऑब्जेक्टिव केस। क्या? ऑब्जेक्टिव। जबकि ये मैंने कहा था आपको सब्जेक्टिव। कहा था क्या आपको? ये मैंने एक टेबल बनाई थी ऐसे, उस टेबल में मैंने कहा था क्या कि सब्जेक्ट है यू और मैंने कहा था ऑब्जेक्ट है यू। मैंने कहा था क्या आपको? तो आप बोलोगे हाँ सर। और मैंने ये और कही थी आपको बात कि पॉजिटिव केस क्या है? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव केस था क्या? योर्स और योर। तो मैंने कहा था इस लाइन के इधर की जो जितनी भी चीजें लिखी है मैंने उनको कहा था, तो आप क्या बोलोगे सर? पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या बताया था? पॉजिटिव प्रोनाउन। जबकि मैंने कहा था क्या? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या? पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये बात कही थी क्या भाई? पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा था क्या? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव एडजेक्टिव। मुझे बताइए यहाँ पे ये अगेंस्ट योर जो लिखा हुआ है अगेंस्ट योर, मुझे बताइए योर कहां पे? इस पूरी लाइन में योर कहां पे? तो आप बोलोगे सर ये रहा। लेकिन यहाँ पे योर क्या है? तो यहाँ पे योर क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो योर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन दोस्तों हमें तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का, हमें तो क्या चाहिए? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनता है? तो आप बोलोगे सर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो हमारा बनता है क्या? एक नाउन या प्रोनाउन। मुझे बताइए योर यहाँ पे नाउन है क्या? या यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर योर यहाँ पे नाउन तो नहीं है। मुझे बताइए योर यहाँ पे प्रोनाउन है क्या? तो आप बोलोगे सर योर यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पे दोस्तों योर प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे योर यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? तो आप बोलोगे सर योर यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहाँ पे प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? अब मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पे योर सही रहेगा। यहाँ पे योर सही था क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगेंस्ट के बाद में प्रोनाउन चाहिए, जबकि हमारे पास में योर तो क्या है? एडजेक्टिव है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों योर गलत होगा। और इस योर की जगह क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इस योर की जगह होगा योर्स। क्या होगा? YOURS। क्या होगा? योर्स होगा। और योर्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है, योर्स जो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे योर्स लिखा हुआ है। योर्स क्या है? तो आप बोलोगे सर यह है योर्स क्या है? हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। क्यों? आपको पता है कि योर्स और योर के अंदर डिफरेंस क्या है? योर तो क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, जबकि योर्स क्या है? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन।
तो आपको ये बात समझ आई होगी कि अगेंस्ट के बाद में योर ना आकर, अगेंस्ट के बाद में योर ना आकर, अगेंस्ट के बाद में क्या आएगा, योर्स आएगा। और योर्स क्या है, तो आप लोग से पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों, क्या है योर्स, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव। ये बात समझ में आई है नहीं आई, आई होगी दोस्तों। तो यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई अपने को, क्या एक बात तो ये समझ में आ गई कि यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे योर की जगह, यहाँ पे योर की जगह क्या होगा, तो आप लोगों से यहाँ पे योर की जगह होगा योर्स। लेकिन दोस्तों एक बात समझिए, मुझे बताइए, अवर टीम हैज स्कोर्ड 421 रन्स अगेंस्ट योर्स। क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट योर्स। यहां तक बात समझिए, अगेंस्ट योर्स। इस बात को लिखता हूं, इस बात को ऊपर लिख रहा हूं मैं, क्या, अगेंस्ट, मैंने लिखा अगेंस्ट, ठीक है दोस्तों। इस बात को समझिएगा, ये बात क्या है, इस बात में बहुत बड़ी बात छिपी हुई है, वो देखिएगा क्या, यो अगेंस्ट योर्स, क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट योर्स। अब मुझे बताइए इस अगेंस्ट योर्स का मतलब क्या निकल रहा है, इस अगेंस्ट योर्स का मतलब क्या निकल रहा है। हाँ दोस्तों मुझे बताइए इस अगेंस्ट योर्स का मतलब क्या निकल रहा है। आपको दोस्तों बताऊं, यहाँ पे जो अगेंस्ट योर्स का मतलब है दोस्तों, इस योर्स का मतलब क्या है, इस योर्स का मतलब क्या है, देखिएगा मैंने कल बात कही थी आपको, मैंने बात कही थी आपको, क्या बात कही थी, इस योर्स का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, इस योर का मतलब, इस योर्स है ना जो दोस्तों यहाँ पे YOURS, इस योर्स का मतलब है YOUR, योर टीम। क्या है, योर टीम। ठीक है दोस्तों, इस योर्स का मतलब क्या लिखा हुआ है, योर टीम लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो योर्स लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो योर्स लिखा है उसके साथ में टीम शब्द अंडरस्टूड है। क्या है, टीम शब्द क्या है, अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड का मतलब इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा दोस्तों। यार यहाँ पे योर्स की जगह, यहाँ पे आप योर्स की जगह एक और बात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं योर्स की जगह, आप योर्स की जगह लिख सकते हैं योर टीम लिख सकते हैं। कैसे, योर टीम। कैसे लिख सकता हूं, योर टीम। कैसे लिख सकता हूं, योर टीम। क्यों लिख सकता हूं दोस्तों, देखिएगा मैंने आपको एक बात कही थी, कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। मैंने कहा था कि जो पजेसिव प्रोनाउन है, क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, वो क्या होता है, तो आप बोलो सर पजेसिव प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है, नाउन का कॉम्बिनेशन होता है। ये बात कही थी क्या मैंने, तो आप बोलोगे सर पर पजेसिव प्रोनाउन है, जो पजेसिव प्रोनाउन है वो पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, पजेसिव प्रोनाउन हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन होता है। किसका, नाउन का कॉम्बिनेशन होता है। मुझे बताइए यहाँ पे योर्स क्या है, तो आप बोलो सर योर्स यहाँ पे क्या है, योर टीम है। और मुझे बताइए ये क्या है, तो टीम क्या है यहाँ पे, तो आप बोलो टीम यहाँ पे क्या है, नाउन है। टीम क्या है, नाउन। टीम नाउन है या नहीं, तो आप बोलोगे सर। और मुझे बताइए योर क्या है, योर यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो आप बोलोगे सर योर यहाँ पे टीम को क्वालिफाई कर रहा है। और मैंने कहा था कि वह शब्द, मैंने ये बात कही थी कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वह शब्द क्या कहलाता है इंग्लिश में, तो आप बोलोगे सर वह शब्द इंग्लिश में कहलाएंगे एडजेक्टिव। तो मुझे बताइए ये क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्यों हुआ एडजेक्टिव, क्योंकि योर टीम। भाई कौन सी टीम, योर टीम। भाई टीम तो जानते हैं लेकिन कौन सी टीम, तो आप बोलोगे सर योर टीम। किसकी, योर टीम। तो योर ने टीम को क्वालिफाई किया, तो आप बोलोगे सर। और टीम क्या है, टीम का पार्ट ऑफ तो आप बोलोगे सर नाउन है। क्या है, नाउन। और मैंने कहा कि वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ क्या, तो आप बोलोगे हाँ एडजेक्टिव हुआ। ये एडजेक्टिव था, तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव में कौन सा, तो आप बोलोगे सर पजेसिव एडजेक्टिव। योर क्या कर रहा है, इस पर पोजीशन बना रहा है, टीम के ऊपर पोजीशन बना रहा है कौन, योर। इसलिए यहाँ पे योर क्या हुआ, तो आप बोलोगे पजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे टीम क्या है, नाउन। तो मैंने यही तो कहा कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन होता है। ये बात तो कही मैंने। तो मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या ये दोनों बात सही थी क्या, Ours team has scored 421 runs against ours। क्या लिखा है, अगेंस्ट yours। या तो ये बात भी सही है दोस्तों, इस बात को लिख दो, या फिर आप लिख दो इस बात को। लेकिन इन दोनों बातों में योर टीम और योर्स, इन दोनों बातों के अंदर सबसे ज्यादा सही कौन सा होगा, यहाँ पे दोस्तों कि योर्स लिखूं यहाँ पे योर टीम लिखूं, दोनों बात सही है। लेकिन यहाँ पे कौन सी बात ज्यादा सही होगी, तो दोस्तों आपने पढ़ रहे हो, आप मुझे बताइए ये टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे सर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा, प्रोनाउन। और आपने प्रोनाउन जब स्टार्ट करी मैंने बात आपको, तो प्रोनाउन में मैंने बताया प्रोनाउन वह शब्द होते हैं, प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। और प्रोनाउन का टॉपिक क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें वाक्य के अंदर नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए और वाक्य की सुंदरता को, ब्यूटीनेस को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। मुझे बताइए यहाँ पे भी टीम शब्द था, तो आप बोलोगे हाँ यहाँ पे भी टीम शब्द था। इस टीम शब्द का पहली बार जिक्र हो गया और फिर टीम शब्द का दोबारा जिक्र हो गया। मुझे बताइए यहाँ पे टीम है क्या, तो आप बोलोगे नाउन है।
और मुझे बताइए यदि टीम नाउन है तो टीम शब्द का यहाँ पे कितनी बार जिक्र हो गया? तो आप बोलोगे सर 2 बार। तो मुझे बताइए, मैंने कहा था ना आपको कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन का। तो हमने तो फिर प्रोनाउन का यूज ही नहीं लिया। यदि प्रोनाउन का यूज ही नहीं लिया हमने तो फिर हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे प्रोनाउन का? इसलिए यहाँ पे योर टीम हम ना लिखकर, योर टीम ना लिखकर यहाँ पे योर्स करते हैं। और योर्स क्या कर रहा है? यहाँ पे योर्स हमें बता रहा है, किसको? योर टीम को बता रहा है। इसलिए यहाँ पे सही क्या होगा? तो आप बोलोगे सर अगेंस्ट योर्स होगा। क्या होगा? अगेंस्ट योर्स होगा। अगेंस्ट योर टीम भी सही है, लेकिन टीम शब्द यहाँ पे क्या है? नाउन है, और नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने योर्स लगाया। और योर्स का मतलब ही क्या है? तो आप बोलोगे सर योर्स का मतलब क्या है? योर टीम है, जिसके अंदर इस बात को लिखने का जो तरीका है वो क्या है? तो आप बोलोगे सर पजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस का नाउन होता है। क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस का नाउन होता है। ये बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको। इस बात को समझिए। अब देखिए 441, अब देखिएगा सबका हमने देख लिया था। मुझे तो ये क्या है? 421 क्या है? तो आप मुझसे ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है भाई? एडजेक्टिव। कितने रन भाई? ये रन्स है। भाई रन्स क्या है? तो आप बोलोगे सुनाओ। और ये 421 421 किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो आप लोग रन्स को क्वालिफाई कर रहा है। किसको? रन्स को। और रन्स क्या है? तो आप लोग सुनाओ। यदि ये रन्स को क्वालिफाई कर रहा है तो ये शब्द, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है? तो आप लोग सर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कौन सा है? ऑर्डिनल है या कार्डिनल? तो आप लोग सर ये ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव। कौन सा है? ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव। मैंने बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूमेरियल एडजेक्टिव। मैंने कहा था, उसके अंदर आपको कहा था मैंने, एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव और कहा था एक ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव। ये बात बताई थी मैंने। तो आप बोलोगे सर अब देखिएगा यहां तो बात समझिए। अब मुझे बताइए ये टीम क्या है? टीम है सब्जेक्ट, और टीम क्या है? तो आप बोलोगे सर नाउन। अब मुझे बताइए ये योर्स का काम कर रहा है। यहाँ पे योर्स क्या काम कर रहा है? तो आप बोलोगे सर योर्स क्या कर रहा है? टीम। किसकी टीम भाई? आवर्स टीम। क्या लिखा है वहां पे? तो योर्स, सॉरी इसको योर्स बोल दिया मैंने, आवर होगा। क्या होगा? आवर्स बोलो। यहाँ पे मुझे बताइए टीम है, इस टीम शब्द को, इससे टीम जो लिखा हुआ है इस टीम शब्द के लिए ये क्या काम कर रहा है? आवर्स टीम। क्या लिख रहा है? आवर्स टीम। किसका? आवर्स टीम। भाई किसकी टीम? तो आप बोलोगे सर आवर्स टीम। मुझे बताइए ये शब्द क्या कर रहा है? तो आप बोलोगे सर ये शब्द इस शब्द के लिए क्या कर रहा है? पोजीशन बनाने का काम कर रहा है। किसका? ये शब्द यहाँ पे जो आवर्स लिखा हुआ है, ये आवर्स शब्द क्या कर रहा है? इस टीम शब्द में पोजीशन बनाना है। मुझे बताइए जिस टीम शब्द पर, जिस टीम वर्ड पर ये पोजीशन बना रहा है उस टीम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो आप लोगों से नाउन है। और मुझे बताइए यदि टीम नाउन है तो मुझे बताइए कि नाउन के ऊपर पोजीशन, नाउन के ऊपर पोजीशन बनाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप बोलिए नाउन के ऊपर पोजीशन बनाने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। और कौन से एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव। मैंने कहा था कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप बोलोगे सर क्या होंगे? एडजेक्टिव। क्या होंगे? एडजेक्टिव। और कौन से एडजेक्टिव होंगे? तो आप बोलोगे सर ये एडजेक्टिव। कौन से होंगे? ये एडजेक्टिव होंगे हमारे पास है पॉजिटिव। मुझे बताइए यहाँ पे आवर्स आएगा, यहाँ पे आवर्स आएगा या आवर आएगा? अब आपको बताता हूं आवर्स वाली स्टोरी। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्या आएगा। मैंने आपको एक बात बताई। क्या बताई? तो आप बोलोगे सर ये बात बताई आपने। क्या आपने पढ़ा था? क्या? तो आप बोलोगे सर क्या? वी। मैंने पढ़ा है वी। और फिर मैंने आपको बताया क्या? आवर। फिर मैंने बताया आपको अस। और मैंने बताया था आपको आवर्स। क्या बताया? आवर्स। क्या होता है? आवर्स। मुझे तो ये कहता तो आप लोग से पॉजिटिव केस था, ये कहता पॉजिटिव केस। ये कहता तो आप लोग से ऑब्जेक्ट था, ये कहता ऑब्जेक्ट। ये कहता तो आप लोग से सब्जेक्ट। क्या था? सब्जेक्ट। मुझे बताइए यहाँ पे ये क्या था? तो आप लोगों से आवर्स तो था क्या? पॉजिटिव प्रोनाउन। अजय आवर्स तो क्या था? पॉजिटिव प्रोनाउन। जब ये क्या था? और क्या था? तो आप लोग यहाँ पे आवर था पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या था? पॉजिटिव एडजेक्टिव। मुझे बताइए यहाँ पे लिखा क्या है? तो आप यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव प्रोनाउन। तो मुझे दोस्तों ये नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए मुझे शब्द कौन सा चाहिए? तो आप बोलोगे सर नाउन के ऊपर पोजीशन बनाए और नाउन को क्वालिफाई भी करें। मुझे चाहिए कौन सा? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे देखने से, आवर्स को देखने से क्या पता चल रहा है? लेकिन आपको देखने से, आवर्स को देखने से पता चल रहा है कि आवर्स यहाँ पे क्या? पॉजिटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों यहाँ पे आवर्स हटेगा, और आवर्स की जगह क्या आएगा? तो आप बोलोगे आवर्स की जगह हमारे पास में आएगा क्या? आवर आएगा। क्या आएगा? आवर आएगा। तो यहाँ पे यही एरर थी इसके अंदर, दो जगह। यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में दो जगह एरर थी। यहाँ पे योर की जगह आएगा योर्स, यहाँ पे योर की जगह आएगा योर्स, यहाँ पे आवर्स की जगह आया, आवर्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा? आवर आएगा। क्या आएगा? आवर आएगा। और यही दो प्रकार की अपने पास सेंटेंस में एरर थी जो आपको मैंने बताने की कोशिश की। यहाँ पे बात समझ में आई होगी दोस्तों, आपको यहाँ पे बात समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ पे क्या एरर होते हैं सेंटेंस में। देखिएगा अगला सेंटेंस, देखिएगा अगला सेंटेंस, देखिएगा क्या सेंटेंस है। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये दो सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस आपके लिए छोड़ रहा हूं।
कल जब दोबारा आऊंगा तो दोबारा आते समय उन दोनों सेंटेंस को वापस से मैं ब्रेक करूंगा और इन दोनों सेंटेंस के अंदर आपको एरर फाइंड करने की कोशिश या एरर फाइंड करने की जो भी आपको मैं ट्रिक है वो बताऊंगा। उससे पहले आपके लिए जरूरी है कि इन दोनों सेंटेंस को आप नोट करिए और दोनों सेंटेंस के अंदर आप एरर ढूंढने की कोशिश करिए कि इस सेंटेंस में एरर क्या है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात क्लियर है। और फिर अगली क्लास अपन कल यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों और आप सभी से मेरी विनती है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और इसी तरह से थोड़ा अपने को सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और भी आपके सामने बैच लेके आए रीजनिंग का और जीएस स्पेशल का और भी जो एग्जाम्स हैं उन सभी का, क्योंकि एग्जाम्स डेट्स आ चुकी है और आप सबको पता है कि एसएससी सीपीयू के एग्जाम की डेट और 2020 का जो पेपर फर्स्ट लगेगा उसकी आ गई है, सीएचएसएल की आ गई है और सीजीएल का भी सेकंड पेपर का डेट का अपने का सामने आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस चैनल को ज्यादा शेयर करिए और धीरे धीरे हम जल्दी से कोर्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम्स पास में आ गई है, इसलिए जल्दी से कोर्स करने की कोशिश करेंगे और जल्दी अपनी गति बढ़ाइए। जल्दी आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे हर चीज को यहाँ पे क्लियर करते चला जाऊंगा। ओके, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।